प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 से देश की सत्ता संभाल रहे हैं और इन 9 सालों में बीजेपी ने कई राज्यों में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। यहाँ तक कि 4 राज्यों में भी बीजेपी ने मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा, जिनमें से 3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत भी दर्ज की। लेकिन इसके बावजूद तेलंगाना में मोदी का जादू नहीं चल सका। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट पर संतोष करना पड़ा, तो वहीं साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी 1 सीट तक ही सीमित रही। लेकिन साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी ने कमाल ही कर दिया। 1 सीट वाली बीजेपी सीधे 8 सीटों तक पहुंच गई। और अब ये भी जान लीजिए कौन है वो 8 नेता जिन्होंने तेलंगाना में लहराया भगवा। गौशा महल विधानसभा सीट। सबसे पहले बात करते हैं तेलंगाना की गौशा महल विधानसभा सीट की, क्योंकि ये वो सीट है जहां बीजेपी तेलंगाना राज्य के गठन के बाद से कभी नहीं हारी। क्योंकि इस सीट से चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता टाइगर राजा से, जिन्होंने लगातार तीसरी बार गौशा महल से जीत हासिल की है। बीजेपी उम्मीदवार टी राजा ने 80,182 वोट के साथ जीत दर्ज की। बीआरएस उम्मीदवार नंद किशोर व्यास को 58,725 वोट ही मिले। आईएनसी उम्मीदवार मोगली सुनीता 6,265 वोट पाकर हार गई। चुनाव से कुछ ही महीने पहले टी राजा पर पैगंबर मोहम्मद के अपमान का आरोप लगा था, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। लेकिन चुनाव करीब आते ही बीजेपी ने निलंबन रद्द करके टिकट थमा दिया। तो वहीं टी राजा ने भी लगातार तीसरी बार गौशा महल पर जीत का भगवा गाड़कर बीजेपी को ये सीट सौंप दी। सिरपुर विधानसभा सीट। तेलंगाना की सिरपुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने इस बार पुराने कांग्रेसी नेता डॉक्टर पलवई हरीश बाबू को टिकट दिया था, जो कुछ ही महीनों पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। पार्टी ने उन्हें सिरपुर सीट से चुनाव लड़ाया और उन्होंने ये सीट जीतकर बीजेपी के खाते में डाल दी। 3 दिसंबर को जब नतीजे आए तो बीजेपी उम्मीदवार हरीश बाबू ने 63,702 वोट के साथ जीत हासिल की। बीआरएस उम्मीदवार कोनेरू कोनप्पा 60,614 वोट पाकर चुनाव हार गए। बीएसपी उम्मीदवार आरएस प्रवीण कुमार को 44,646 वोट ही मिले। कांग्रेस उम्मीदवार आर श्रीनिवास को महज 8,427 वोट ही मिले। सिरपुर से चुनाव लड़े बीजेपी उम्मीदवार हरीश बाबू के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार करने गए थे। वैसे आपको बता दें, 2018 में जब वो कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर इसी सीट से चुनाव लड़े थे तो उन्हें 59,052 वोट मिले थे। कामारेड्डी विधानसभा सीट। तेलंगाना की ये हॉट सीट थी, जहां से मुख्यमंत्री केसीआर चुनाव लड़ रहे थे। तो वहीं कांग्रेस के भावी सीएम उम्मीदवार रेवंत रेड्डी भी इसी सीट से चुनावी ताल ठोक रहे थे, जबकि बीजेपी ने इस सीट से वेंकट रमन रेड्डी को मैदान में उतारा था, जिन्होंने दोनों ही धुरंधर उम्मीदवारों को धूल चटाकर कामारेड्डी सीट पर जीत का भगवा गाड़ दिया। बीजेपी उम्मीदवार वेंकट रमन ने 66,652 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार रेवंत रेड्डी 54,916 वोट पाकर चुनाव हार गए। सीएम केसीआर को सत्ता में रहने के बावजूद 59,911 वोट मिले और हार गए। बीजेपी ने साल 2018 में भी कामारेड्डी सीट से वेंकट रमन को ही टिकट दिया था, लेकिन उस वक्त उन्हें सिर्फ 15,439 वोट ही मिले थे। लेकिन इस बार तो उन्होंने रेवंत रेड्डी और सीएम केसीआर जैसे धुरंधरों को हराकर तेलंगाना ही नहीं पूरे देश को चौंका दिया। आदिलाबाद विधानसभा सीट। आदिलाबाद विधानसभा सीट पर साल 1952 से चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी कभी इस सीट से चुनाव नहीं जीत सकी। यहाँ तक कि तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भी बीजेपी यहाँ कभी जीत ही नहीं पाई। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार पायल शंकर ने आदिलाबाद सीट जीतकर पार्टी के खाते में डाल दी। बीजेपी उम्मीदवार पायल शंकर ने 67,608 वोट के साथ जीत हासिल की। बीआरएस उम्मीदवार जोगू रमन्ना 60,916 वोट पाकर चुनाव हार गए। कांग्रेस उम्मीदवार श्रीनिवास रेड्डी को महज 47,724 वोट ही मिले। बीजेपी नेता पायल शंकर लगातार 3 चुनाव से इसी आदिलाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। साल 2014 में उन्हें 43,994 वोट मिले थे, जबकि 2018 के चुनाव में यह आंकड़ा बढ़कर 47,444 वोट पर पहुंच गया और इस बार तो सीधे 67,608 वोट पाकर 7,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। निर्मल विधानसभा सीट।
लोकसभा क्षेत्र आदिलाबाद में आने वाली निर्मल विधानसभा सीट पर साल 2009 से चुनाव हो रहे हैं, लेकिन कभी भी बीजेपी जीत दर्ज नहीं कर पाई। लेकिन इस बार निर्मल सीट पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। तेलंगाना की इस सीट पर बीजेपी ने महेश्वर रेड्डी को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा था, जिन्होंने पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए प्रचंड वोट के साथ जीत हासिल की। बीजेपी उम्मीदवार महेश्वर रेड्डी को 1,64,100 वोटों के साथ जीत मिली। बीआरएस उम्मीदवार इंद्र किरण रेड्डी महज 55,697 वोट पाकर हार गए। कांग्रेस उम्मीदवार के श्री हरि राव को महज 28,642 वोट ही नसीब हुए। 50,000 से भी ज्यादा वोट से जीत हासिल करने वाली बीजेपी नेता महेश्वर रेड्डी के बारे में आपको बता दें, वो भी पूर्व कांग्रेस नेता हैं। साल 2014 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े महेश्वर रेड्डी को 38,951 वोट मिले थे, जबकि 2018 के चुनाव में 70,714 वोट मिले थे। तो वहीं इस बार जब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े तो 1 लाख से भी ज्यादा वोट हासिल कर जीत दर्ज की। मुधोले विधानसभा सीट। तेलंगाना की मुधोले विधानसभा सीट भी एक ऐसी सीट है जहां 1957 से चुनाव हो रहे हैं, लेकिन कभी भी बीजेपी इस सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई। लेकिन इस बार के चुनाव में तो बीजेपी ने मुधोले सीट पर भी कब्जा जमा लिया। ये सीट बीजेपी के खाते में डालने का काम किया है रामराव पवार ने। जनता जनार्दन से मिले प्यार के दम पर बीजेपी उम्मीदवार रामराव पवार ने 98,252 वोट के साथ जीत हासिल की। बीआरएस उम्मीदवार विठल रेड्डी 74,253 वोट पाकर चुनाव हार गए। कांग्रेस उम्मीदवार नारायण राव को 15,588 वोट ही मिले। चुनावी नतीजों में कांग्रेस भले ही तीसरे नंबर पर नजर आ रही हो, लेकिन आपको बता दें, जिस रामराव ने मुधोले में कमल खिलाया है वो कभी कांग्रेसी हुआ करते थे। 2018 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट से ही चुनाव लड़े थे, लेकिन 36,396 वोट पाकर बुरी तरह से हार गए। मगर इस बार बीजेपी में लड़ते ही जीत का भगवा लहरा दिया। अरमोर विधानसभा सीट। तेलंगाना में बीजेपी का क्या जनाधार है, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि कई ऐसी सीटें हैं जहां कभी भी बीजेपी नहीं जीत पाई। अरमोर विधानसभा सीट भी उनमें से एक है, जहां 1952 से बीजेपी कभी जीत नहीं पाई। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस सीट पर भी भारी जीत दर्ज की है। बीजेपी ने अरमोर सीट से राकेश रेड्डी को टिकट दिया था, जिन्होंने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, और जब नतीजे आए तो बीजेपी उम्मीदवार राकेश रेड्डी ने 72,658 वोट के साथ जीत दर्ज की। कांग्रेस उम्मीदवार विनय कुमार रेड्डी 42,989 वोट पाकर चुनाव हार गए। बीआरएस उम्मीदवार जीवन रेड्डी को महज 39,395 वोट ही नसीब हुए। बीजेपी नेता राकेश रेड्डी ने जिस अरमोर विधानसभा सीट से जीत हासिल की है, साल 2014 और 2018 के चुनाव में ये सीट सीएम केसीआर की पार्टी के पास थी और जीवन रेड्डी विधायक थे। इसके बावजूद भाजपाई राकेश रेड्डी से चुनाव हार गए। निजामाबाद अर्बन विधानसभा सीट। अब आखिर में बात करते हैं निजामाबाद अर्बन विधानसभा सीट की, जहां से बीजेपी ने धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा था, जिन्होंने कांग्रेसी मोहम्मद अली शाबिर को चुनावी शिकस्त देकर निजामाबाद में भगवा लहरा दिया। इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार सूर्य नारायण ने 75,240 वोट के साथ जीत दर्ज की। कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अली शाबिर को 59,853 वोट ही मिले। बीआरएस उम्मीदवार गणेश बिगाला को 44,829 वोट मिले और हार गए। सूर्य नारायण धनपाल को बीजेपी इससे पहले साल 2014 का चुनाव भी लड़ा चुकी है। उस वक्त सूर्य नारायण को महज 28,301 वोट ही मिले थे, लेकिन इस बार उन्होंने जीत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और कांग्रेसी मोहम्मद अली शाबिर को हराकर चुनाव जीत लिया। बीजेपी के इन 8 नेताओं की जीत कोई छोटी जीत नहीं है। इसी जीत के दम पर बीजेपी अब तेलंगाना में और जोर शोर से मेहनत करेगी, क्योंकि जीत का स्वाद उसकी जुबान पर लग गया है। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी मानी जाती है जो एक चुनाव जीतती है, उसके अगले ही दिन दूसरे चुनाव के लिए कमर कस लेती है। ऐसे में तेलंगाना में भी बीजेपी सत्ता में भले ही ना आई हो, लेकिन एक सीट से 8 सीटों पर पहुंचना भी एक बहुत बड़ी बात है, वो भी तेलंगाना जैसे राज्य में जहां बीजेपी का जनाधार उतना मजबूत नहीं है जितना हिंदी पट्टी वाले राज्यों में है। वैसे आपको क्या लगता है, एक सीट से 8 सीटों तक पहुंची बीजेपी क्या 2028 के विधानसभा चुनाव में सत्ता हासिल कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।